नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। अगर आपने इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। कहावत है कि जिनके अपने घर शीशे के हुआ करते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारा करते। मैं बात कर रहा हूं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की। ये यहाँ इनके घर जिला परिषद के सामने खड़ा हूं मैं। इधर पुरानी जिला परिषद है, इधर नई जिला परिषद है आमने सामने। और ये सड़क पर जो कीचड़ पानी की वजह से हुआ है, जो गंदगी यहाँ पर फैली हुई है, इससे यहाँ खड़ा होना भी मुश्किल लग रहा है। यहाँ पे एक गंदी स्मेल आ रही है। ये दोनों जिला परिषद सरकारी संस्थाएं हैं और मिनी मंत्रालय कहा जाता है जिला परिषद को। मंत्रालय के सामने ऐसी हालत है तो यहाँ के मंत्रियों का क्या होगा। सिर्फ इस गंदगी की वजह से हम यहाँ पर नहीं आए। यहाँ पर रिपोर्टिंग करने आने की एक वजह रही है। दरअसल अभी गणपति का समय है तो गणपति पूजा के दौरान भीड़भाड़ शहर भर में बहुत हुआ करती है और टावर चौक से शनिपेट की ओर जाने का वाला जो रास्ता है वो बिल्कुल पैक हुआ करता है। तो एकमात्र ये रास्ता है जो शनिपेट की ओर ले जाया जाता है। दरअसल ये छत्रपति शिवाजी नगर का जो नया पुल बना है उसके नीचे से रेलवे स्टेशन की ओर से और टावर की ओर से ये रास्ता शनिपेट की ओर जाता है। ये रास्ता शनिपेट की ओर जाता तो है, इतने गड्ढे हैं इस रास्ते में जिसका कोई सामी नहीं है। अभी शाम के समय में जो लोग यहाँ से गुजरते हैं, जो यहाँ पर गणपति विसर्जन के समय में जो भीड़भाड़ हुआ करती है, भाविक जो इधर से आते जाते रहते हैं, तो ये रास्ता काफ़ी यूज़ किया जा रहा है। लेकिन ये रास्ता यूज़ किया जा रहा है, आप देखिए, मतलब घुटने तक तो नहीं कहूँगा लेकिन अच्छा खासा यहाँ पर ये रास्ता जो है वो इतना अंदर चला जा रहा है, मुझे पैर टेढ़े करने पड़ रहे हैं। मतलब लगभग अगर देखा जाए तो 8-10 इंच का तो गड्ढा आराम से है ये। और इस तरह का गड्ढा ये यही नहीं, ये पूरे रास्ते जो है आगे तक वहाँ पर इसी तरीके का गड्ढा है। अभी इस वार्ड के जो भी नगर सेवक है, जो भी पार्षद है, क्या उनको नहीं लगता है कि ये रास्ता सही होना चाहिए था? पिछले 5 सालों से तो हो ही जाना चाहिए था और अभी भी मौका है। अब तो मनपा में प्रशासन बैठ चुका है। मनपा आयुक्त विद्या गायकवाड़ को भी ये सारी चीज़ें जाननी चाहिए कि जहाँ पे समस्याएं हैं वहाँ की समस्याएं हल हो सके। हम आगे चलकर ऐसा इलाका आपको दिखाएंगे कि एक गली में सड़क बनी है और दूसरी गली में सड़क नहीं बनी है। कौन सा रास्ता है वो देखते रहिए। ये हम लोग निकल पड़े हैं शनिपेट जाने के लिए। आप देखिए कैमरा कितना हिल रहा है और ये यहाँ पे बीजेपी कार्यालय भी है। अब सोचिए कि जिसकी संस्था राज्य में भी है और देश में भी, वहाँ पर उनके सामने की सड़क इस तरीके से गड्ढेमय है तो फिर बाकियों का क्या हाल होगा। इस सारे रास्ते में इसी तरह की समस्याएं हैं और हम लोग शनिपेट की ओर जा ही रहे हैं। आगे आने वाले रास्ते जो हैं वो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना ख़राब है। हालांकि जलगांव के रास्तों की ख़राब हालत ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी लोग जानते हैं कि जलगांव के रास्ते की हालत कितनी बद से बदतर है। तो सारी जनता जो चीज़ जानती है, सिर्फ प्रशासन तक किसी तरह ये खबर पहुंच जाए, इसके लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। अब हम लोग पहुंच चुके हैं शनिपेट के उस इलाके में जो रास्ता घानेकर चौक से तो शनिपेट पुलिस थाने तक आता है। पीछे आप देख पा रहे होंगे कि सड़क की हालत कितनी खास्ता है और आज नहीं, ये हालत जो है वो सालों से ऐसी ही है। जब से अमृत योजना को जो काम हुआ है उस वक्त तो रास्ते की हालत और बद से बदतर हो गई है। हालांकि सुविधाएं मिलेगी जब अमृत का पानी मिलेगा तो, लेकिन जो परेशानियां हो रही हैं उसको भी सॉल्व करना कहीं न कहीं प्रशासन का काम ही होता है। यहाँ पर जो नागरिक रह रहे हैं उनका सीधा सीधा ये आरोप है कि जहाँ पर कोई रह नहीं रहा है, जहाँ पर यूज़ नहीं हो रहा है ज़्यादा, वहाँ पर सड़कें बनाई दी जा रही है, अच्छी सड़कें बनाई जा रही है। और जहाँ पर रोज़ाना यूज़ हो रहा है, जहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं, वहाँ पर सड़कें नहीं बनाई जा रही है। सड़कें बनाने का काम बहुत ही ज़्यादा स्लो है। क्या कहना है यहाँ के नागरिकों का? हमारे साथ हैं, हम बातचीत करते हैं उनसे। सर, क्या समस्या क्या है? सड़कें यहाँ पर ख़राब है, कहीं बन रही है, आप लोगों की समस्याएं क्या हैं, ज़रा बताइए। और ये जो रोड है, इस रोड पर बहुत ज़्यादा फ्लो है और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, वापर भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर इस तरफ मेहतरबाड़ा है, गौरीबाड़ा है और ख़ास करके शनिपेट पुलिस स्टेशन है जिसमें बहुत बड़ा एरिया कवर होता है। और उस शनिपेट पुलिस स्टेशन में आने के लिए लोग बहुत सारे जो है आते हैं, वर्दड़ होती है। लेकिन ये रोड इतना ख़राब है और जब से ये अमृत योजना और मल निसरण योजना आई है, जब से ख़राब है। तो इसको हमने
निवेदन भी दिया था महापौर साहब को और कमिश्नर साहब को 23 मार्च को। उन्होंने ये कहा था कि हम इसका वर्क ऑर्डर निकाल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है अभी तक के इसका काम नहीं हुआ। उसके साथ हमारे तीनों नगर सेवक जो इस वार्ड के हैं उनसे भी हमने बात की, चेतन शंकर साहब से भी बात की। उन्होंने कहा कि ये डीपीडीसी में सैंक्शन हुआ है, इसका हम वर्क ऑर्डर निकालेंगे, जल्दी काम हो जाएगा। लेकिन सिर्फ आश्वासन के सिवा इसके अंदर कुछ नहीं हो रहा है, काम बिल्कुल नहीं है और इसी रोड को जो है वो बना लिया आपको एक्चुअल। साहब ये ऐसा है, हम लोग कई बरसों से यहाँ पे रह रहे हैं। यहाँ का ये जो मेन रोड है, ये इसका इस्तेमाल दिन भर 24 घंटे का ऐसा समझो, क्योंकि सबसे ज़्यादा रहदारी का रास्ता यही है। यहाँ पे नमाजी सबसे ज़्यादा आते जाते, पाँचों वक्त आते। सुबह नमाज जो रहती फजर की वो अंधेरे में रहती। यहाँ पे रास्ता दिखता नाही, पैर मुरगळून असा माणूस पळायला पडतो, म्हणजे त्याला समजतच नाही की आपल्याला मार्ग दिसत नाही, काही दिसत नाही। दुसरं सफाई कामगार आपले बंधू इकडे राहतात, ते सकाळी 4 वाजेपासून बिचारे ते कामाला जातात ड्युटीवर, त्यांनाही त्रास होतो। त्यानंतर मुख्य म्हणजे इथं मोठं पोलीस स्टेशन आहे शनीपेठ एरियाचं, त्या शनीपेठ एरियाच्या पोलीस स्टेशनच्या कर्मचारी बंधूंनाही त्रास होतो। त्यांचं तर 24 तास येणं जाणं पेट्रोलिंग असतं, त्यांनाही त्रास असतो। आणि आजूबाजूचे सर्व रोड तयार झाले, पण ह्या रस्त्याला का दुर्लक्षित करताय हे काही समजत नाही आम्हाला। आप लोगों ने पूछा नहीं कि अपने नगर सेवक से कि क्यों इसको विचारतो आम्ही, पण कोणी उत्तर द्या हो होईल बस असे आश्वासन मिळत राहतात आम्हाला। आश्वासनाशिवाय इथं काहीच नहीं। हम लोग को खोखले वादे किए जाते हैं। यहाँ पर आने जाने की बहुत ज़्यादा समस्या है, लोग नमाज को आते हैं और किसका पैर यानी मुड़ने का भी डर है। इधर बाजू में एक रोड है जहाँ पर कोई राहदारी नहीं है, लेकिन पहले वो वहाँ पर बनाने का बोल रहे हैं, जबकि समस्या मेन रोड की है। मेन रोड बनना चाहिए, उधर बाजू में काम चालू है, वहाँ पर कोई आता जाता नहीं, वो छोटी गली बारीक गली है, डेड रोड है और सबसे ज़्यादा वाहतुक इस रोड पर है। और ये मेन रोड होने की वजह से हमको तो सिर्फ झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहा है। आश्वासन तो वो पिछले कई सालों से दे रहे हैं और आप लोग तो उनको ही चुन के ला रहे हैं। चुन के लाना क्या सर, वो अभी कैसा है, जो इंसान अच्छा है उसको हम चुन के देते हैं। लेकिन वो काम तो नहीं कर रहे। नहीं तो इस साल हम सोचेंगे ना, इस साल हम सोचेंगे जो काम करेगा उसी को वोट देंगे, बाकी जो जितने भी है उनको सबको हम यहाँ से डिपार कर देंगे। कहीं न कहीं पार्षदों के, नगर सेवकों के बारे में यहाँ पर नाराजगी जरूर देखी जा रही है और सोचना तो प्रशासन को भी इस विषय पर जरूर चाहिए कि जहाँ पर ज़रूरत है, ये तो ऐसा होगा कि जिसको प्यास नहीं लगी है उसके यहाँ मटका ले जाकर रख दिया है और जहाँ प्यास लगी है वो पानी की बूंद को तरस रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। भविष्य में इन सब बातों का असर जो मतदान के समय भी जरूर पड़ेगा। तो अगर पार्षदों को फ्यूचर में फिर से चुनकर आना है तो जनता की सेवा करनी ही पड़ेगी। जय हिंद। गहने जो सजाए हसीन लम्हों को, हजारों डिजाइन्स जो बने मुस्कुराहट की वजह, विरासत जो जगाए हर मन में विश्वास। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। अरे 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 आपल्या घरात कोणाचं लग्न आहे का? पूर्ण बस्तच घेऊन आली आहेस, किती हे कपडे? अरे हिरा टेक्सटाइल्स मध्ये मॉन्सून सेल चालू आहे, 50% पर्यंत ऑफ आहे। सो डिझायनर साड्या, लेहंगा, चुनरी, पंजाबी सूट्स, लेगिंग्स, वेस्टर्न वेअर, ड्रेस मटेरियल, नाईट गाऊन सह आता जॉकीचे मेन्स अँड विमेन्स एक्सक्लुझिव्ह इनरवेअर पण आहे। म्हणून आजच भेट द्या हिरा टेक्सटाइल्स, हरिओम मार्केट, शहर पोलीस स्टेशन मागे, जळगाव।